ज्ञान चक्षु चाहिए। जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया था वही ये ब्रह्म ज्ञान है। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी आपको पीना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं भी किस्मत तो जो किस्मत में है वही होना है। किस्मत इसके आगे कुछ भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो इस पे डिपेंड रहते हैं ना कि मेरी किस्मत में तो भाई ये चीज़ वाले भी होंगे। वहाँ ही तो ध्यान देना है हमने कि हमने भटकना नहीं है। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो भटकाने वाले होते हैं वो अक्सर माया की डिमांड रखते हैं सामने। लेकिन आपने इस चीज़ का इतनी भीड़ है। आज तारीख हो गई है 14, यानी कि 15-16 तारीख से जो है समागम स्टार्ट हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त भीड़ मैंने आज पहली बार देखी है। अभी टाइम हो गया, लगभग शाम का टाइम हो गया और इतनी भीड़ आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी स्टेशन की उस तरफ से। और एक लंबी सी कतारें वहाँ उस साइड में आपको दिखाई देंगी। थोड़ी सी लोगों से चर्चाएं करेंगे, उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी पता करेंगे कि जीवन में किस तरीके का उनका बदलाव है। और लंबी आप ये कतार देख सकते हैं। कई कतारों के अंदर जो है चेकिंग होकर के एंट्री होगी उसके अंदर। और कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप आए हुए हैं और ये लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल अफरा तफरी, कोई अफरा तफरी नहीं है इसके अंदर। और थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। और कहाँ से जोगा, चलो इनसे कर लेते बात। कहाँ से आए हो महापुरुष जी? बड़ौदा गुजरात से है जी महात्मा जी। अच्छा, गुजरात से। बढ़िया। अच्छा, बड़ौदा। और कैसा लगा जी आकर? बहुत बढ़िया है महात्मा, बहुत बढ़िया मस्त। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है महाराज। हम हर साल आते हैं, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? हमको हो गए 30-35 साल हो गए वापस। 30-35 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा जी, आप भी? हाँ जी, हम आप कहाँ साथ में हो? हाँ साथ में है जी, हमारा पूरा परिवार ही है साथ में। अच्छा, ये पूरा परिवार है? पूरा परिवार है। अच्छा, वो परिवार ही है हमारा। पवित्र संस्कार नगरी से हम आए हुए हैं यहाँ पर निरंकारी संत समागम। अच्छा, ये आध्यात्मिक विचारधारा है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। यहाँ पर ब्रह्म ऋषियों का मेला होता है जी। और यहाँ पर प्रभु के दर्शन करते हैं, सदगुरु के दर्शन करते हैं। सदगुरु के दर्शन से हमारे भाग्य खुल जाते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुना आपको? वो किसी को प्राप्त हुआ आज तक? हुआ है महात्मा जी। किसको? सारे संसार, सारे हमारे गुरु को ब्रह्म का प्राप्त हो गया है। अच्छा। सब अनुभव है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान यही है महात्मा, हमारे ज्ञान प्रभु को जानना। तो आपने जान लिया? जान लिया है, पा लिया है, सब देख लिया है। इसलिए हम पिछले दिन दूर से दौड़ते आए हम लोग। तो प्रभु की परिभाषा क्या है? सब कुछ जो प्रेम से बोलो, परम नम्रता, अच्छा, वही। जो प्रेम से बोलेगा वही प्रेम। नहीं, सब आते हैं उसमें। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप हाथ जोड़ के खड़े हैं। हाँ जी। सवाल मेरे रहेंगे थोड़े चटपटे, मैं समझने के लिए आया हूँ। क्योंकि देखो, विस्तार से पूछोगे तो उसके लिए विस्तार से काफी समय चाहिए है ना। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग मानते हैं। कोई भगवान राम को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहिगुरु एक ही है। ये सारे परमात्मा के रूप है जिन्होंने अपने अपने समय पर आकर अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन सबने जोड़ा परमात्मा के साथ ही है, जो वो निरंकार। हाँ, जो जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जो हमारे सब के अंदर है। चौगिर्द मेरे राम का दुख लगे ना भाई। चौगिर्द किसको बोलते हैं? हमारे आसपास, हम कहीं भी चले जाए, जो हमारा पड़ोसी है, अगर वो खुश है तो हमारा परमात्मा खुश है। क्योंकि पड़ोसी खुश होना चाहिए। अगर हम पड़ोसी खुश नहीं है तो हमारा परमात्मा भी खुश नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा हर जगह विराजमान है, कण कण में है। तो उसका आकार क्यों नहीं है? मतलब समझें कैसे? जिसका कोई आकार नहीं, उसको समझना जो कैसे? आकार होता है वो रहता नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही परमात्मा। नहीं, जो जिसका कोई आकार नहीं उसको समझें कैसे? जैसे आप वो गुरु की कृपा से समझ सकते हैं। वो गुरु ही कृपा से ही हमें वो मार्ग देखा जा सकता है, महसूस ही किया जा सकता है। देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज्ञान की चक्षु चाहिए। इन नैनों से नहीं देखा जा सकता। अच्छा, परमात्मा से नहीं, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इससे अनुभूति हो सकती है हमें, लेकिन ज्ञान चक्षु चाहिए। जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया था वही ये ब्रह्म ज्ञान है। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी आपको पीना पड़ेगा, तभी आपको आपकी प्यास जो है वो बुझेगी। इसीलिए गुरु के चरणों में जाके परमात्मा के दर्शन आपको ही करने पड़ेंगे। तो वो विराट रूप जो दर्शन करवाए थे अर्जुन को, हाँ जी, तो वो आज हमारे सदगुरु माता जी वही विराट स्वरूप में वही दर्शन करवाते हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कराए गए थे। अच्छा जी। हाँ, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रेम जीवन में नहीं है तो प्रभु भी नहीं मिल सकता। तो कोई प्रतिबंध भी रखना चाहिए कोई चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो करते। जैसे मैं बात करूं,
घने ऐसे इंसान है जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते देखो या संसार में बहुत सारी अंडा मीट नहीं चीजें, खाते। बहुत सारी, ये बंधन है, तो बंधन के ऊपर विस्तार से चर्चा अलग से हो सकती है। आपने जो सवाल किया वो सवाल का मैंने जवाब यही दिया कि परमात्मा को जाना जा सकता है, हमने जाना है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आज के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल, हर कोई ये चाहे कि मैं करोड़पति बनूं, अमीर बनूं। सांसें लेने के लिए हमें समय नहीं निकालना पड़ता, इसीलिए लिखा हुआ है पल पल सिमरो गोविंद। ऐसा नहीं लिखा है सुबह शाम या 4 बजे 5 बजे 6 बजे, पल पल सिमरो गोविंद इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये तो कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह है, इसको कभी भी ठोकर लगेगी ये चल बसेगा, है ना। तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी करता है परमात्मा करता है। तो परमात्मा को जानने के लिए सद्गुरु के शरण में आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभ्यास होता है। अभ्यास क्या होता है? सत्संग सेवा सिमरन होती है, जिससे हमारी भक्ति पक्की होती है। मैं भक्ति करूंगा उसका लाभ मुझे मिलेगा। तो गुरु बिना ज्ञान तो देखा है नहीं गुरु ना। बिना गुरु बिना भव निधि तरे ना कोई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा जी। मतलब क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा, ये बच्चे कहाँ, क्या नाम बच्चा है? ये भी आपके साथ में क्या? क्या नाम है? आरोहन। रोहन। यहाँ क्या देखने के लिए आए हो? हम लोग यहाँ सेवा और सत्संग करने आए हैं। अच्छा, तो गुरु माता का क्या नाम है? सुदीक्षा माता जी। क्या बात है, सही बात है। कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा जी। और क्या कुछ बताया है यहाँ के बारे में? यहाँ सत्संग सेवा हम करने के लिए आते हैं और हम लोग यहाँ महापुरुषों को लाने के लिए सत्संग में सबको बिठाते हैं। वाह क्या बात है, बड़ी सुंदर। उनके पेरेंट्स। अच्छा वो वाले हैं, चलो जी। संतोष जी महाराज बोल दिया दे दिया। अच्छा ये बड़े अच्छे बोल रहे भाई, बड़े अच्छे। ये गुड़िया बोले, कुछ बोल लोगे आप भी? क्या नाम है आपका? ममता। हैं? ममता। ममता। अच्छा ये बताओ क्या ज्ञान मिला यहाँ पर, क्या कुछ देखा आपने? हम तो 40 साल से संत समागम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है। तो पढ़ाई भी करते हो साथ साथ में? पढ़ाई हो गई, अभी जॉब करते हैं। अच्छा जॉब करते हो। हाँ जी। ठीक। तो क्या सीखा यहाँ पर? परमात्मा के दर्शन हुए? हाँ, परमात्मा के दर्शन हुए, बहुत कुछ सीखा यहाँ आके। जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जीवन जीने के लिए सब कुछ करना चाहिए, सेवा सत्संग सुमरन। अच्छा सुमरन। हाँ जी। किस तरीके से करते हैं सुमरन? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मैं हर साल आपको मिलवाता हूँ बहुत सारे लोगों से। और इस तरफ से एक कतार, लंबी सी कतार आप देखेंगे, तो देखते हैं किससे मिला जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं भाई, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा लंबी सी एक कतार है, देखते हैं किससे मिला जाएगा। और ये देखो, ये थोड़े इंटेलिजेंट से लगते हैं मेरे को भाई, पढ़े लिखे। और कैसे हो जी? कैसे हो जी? क्या नाम है आपका? स्नेहा सिंधी। स्नेहा। इस तरफ आपका क्या नाम है? मेरा करिश्मा राजानी। ममता। आपका जी? सिमरन। हाँ जी। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? पहले तो यही पूछ लेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पल का इतने टाइम से इंतजार था वो फाइनली आ गया है, और अब हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्राउंड पहुँचे। अच्छा, गाँव पहुँचने की तैयारी कर ली? ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड, कहीं गाँव पहुँचेंगे। अच्छा ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो और ये कहते हैं कि भाई साइंस तो मतलब पाखंडवाद पे भरोसा नहीं करती है कि भाई कौन क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है भाई जो साइंस से परे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कनेक्टेड ही है। जब निरंकार ही है सब में, तो कुछ उससे परे हो ही नहीं सकता है। तो परमात्मा के दर्शन हुए आपने? हाँ जी। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। उसके लिए सद्गुरु की शरण में आना पड़ता है। जो पूर्ण सद्गुरु होता है वो दर्शन दिखा देता है। जैसे अगर मुझे किसी के घर जाना है तो मुझे उसका पता होना चाहिए, तो उसको प्रॉपर एड्रेस होगा तो ही वो मुझे बता सकता है। तो अगर पूर्ण सद्गुरु वही होता है जो पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन अच्छे से करा सकता है। बिल्कुल। तो चमत्कार भी कुछ होता है? चमत्कार नहीं होता है। दासी पर्सनली बिलीव करती है कि रहमत ज़्यादा होती है। चमत्कार कुछ दिन के लिए हो सकता है, रहमत पूरी लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। लेकिन ये भी होता है कि मैं प्रभु से ये चीज़ मांग लूँ और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। वर जिसको बोलते हैं वरदान,
अगर मैं तो सौदा करूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम सौदे के लिए जुड़ते हैं तो वो सही बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर भाव सच्चा होता है, पूर्ण दिल से आप अरदास करते हो, तो वो भी मुकम्मल हो जाता है, जिसमें गुरु की रज़ा होती है। तो मतलब मांग नहीं सकते अपनी तरफ से, इच्छा नहीं नहीं, आप मांगो, जो मांगना है आप मांग सकते हो, फिर छोड़ दो इसके ऊपर। देने वाला यही है, इसको जो बेहतर लगेगा वो उसके समय पे देगा। अच्छा, तो वो टाइम से पहले कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन कह रहे हैं भी किस्मत तो जो किस्मत में है वही होना है। किस्मत इसके आगे कुछ भी नहीं होती है। वो सारे लोग तो इस पे डिपेंड रहते हैं ना कि भी मेरी किस्मत में तो वही ये चीज़ डिपेंड है। करता है कि आप कितना सद्गुरु पे विश्वास रखते हैं। और जो वो लोग हैं जो भाई किस्मत के भरोसे बैठे रहे, वो इधर नहीं जुड़ पाए। कई बार कोई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो ये सोचते रहे कि मेरी कामयाबी है नहीं। वो माया से जुड़ने के लिए फिर सद्गुरु के पास आता है ना, तो हम माया पति से पहले जुड़े, माया अपने आप आएगी। तो माया भी चाहिए ना जीवन जीने के लिए। जरूरी है, हाँ जी, जरूरी है। जीवन जीने के लिए माया जरूरी है। तो आपने रामायण महाभारत का भी ज्ञान लिया कुछ? हाँ जी, रामायण का है और संगत में ही सुना है। हाँ जी। तो महाभारत भी देखी है या फिर मूवी या फिर पढ़ी हो या फिर कुछ? थोड़ा बहुत जानकारी है। उन ज्ञान को और इस ज्ञान में जो मतलब दो कोई फर्क नहीं है, ये वही ज्ञान है। तब भी वही निराकार रूप था, आज भी वही निराकार रूप है। बस वो अपनी शक्तियाँ प्रकट दिखाने के लिए साकार में आया है। लेकिन इनके भी साक्ष्य है भी, जैसे श्री कृष्ण भगवान आए थे, राम जी आए थे, ये प्रभु भगवान ही है भी। हाँ जी, ये भी रबी है। हाँ, तो ये भी अवतार ही है, तो इनको भी मानना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ये तो हर युग में जब कहते हैं ना कि जब हाहाकार होती है या कुछ ऐसा होता है, जब भक्तों को जरूरत पड़ती है, तो ये अपना निराकार से साकार रूप लेके आता है। ये भी माँ से ही जन्म लेते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है। गुरु कभी भी जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। तो ये जो देखो, ये तो बात सही है भी, गुरु जो है परमात्मा से मेल करवाते हैं, लेकिन गुरु को किस तरीके से, सही गुरु कौन है उसको किस तरीके से पहचाने? गुरु तो कई मिल जाएंगे, कई। अभी मैं बैठ जाऊंगी वेशधारी पहन के, मैं भी गुरु बन जाऊंगी, मुझे भी आएंगे। लेकिन आपको ये पहचान होनी चाहिए कि आपको अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो अंदर से चाह होती है, वो जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा तभी पूर्ण होती है जब आप सच्चे गुरु की शरण में आते हो। सच्चा गुरु तब ही मिलता है जब आप उसके पास जाओगे। तो आपको पता कैसे चलेगा? पूर्ण सद्गुरु के पास ही पूर्ण ज्ञान होता है। ज्ञान आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, पाखंड, वो पाखंड है ना, वही तो है कि हमको पहचान कैसे करनी है। वो जिज्ञासा जब होगी ना, तो ऑटोमेटिक वो रास्ता बनता चला जाता है। तो भटकता भी है इंसान, अगर माया में रहेगा तो भटकेगा। तो कुछ दूसरे भी गुरु भटकाने वाले भी होंगे। वहाँ ही तो ध्यान देना है हमने कि हमने भटकना नहीं है। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो भटकाने वाले होते हैं वो अक्सर माया की डिमांड रखते हैं सामने। लेकिन आपने इस चीज़ का पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप अपने गुरु को मानते हैं, है ना, तो वो तो गलत होंगे नहीं उस चीज़ में भाई। जैसे बहुत सारे गुरु मनाते हैं अपने भी, या फिर दूसरे धर्म के गुरु होते हैं, या फिर वो सही है या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अलग अलग लोग जो है आसरा पकड़ते हैं। सच्चा सद्गुरु एक ही होता है। गुरु बहुत होते हैं, सतगुरु एक होता है। सतगुरु का मतलब ही वही है, सत जो सच है और वो गुरु है। हाँ, ये बात है बिल्कुल। इस शब्द में जो है सब कुछ छिपा भाई, बिल्कुल, है ना जी। सत का जो ज्ञान। अच्छा लगा। क्या नाम है जी आपका? सिमरन। सिमरन, बड़े ज़्यादा ही जोर देते हैं मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, सतगुरु वही होता है जो सत का ज्ञान करा दे। अभी मैंने 2-3 वीडियो शूट कर लियो कि मैं लगातार शूट भी करता हूँ और मेरा ज़्यादा दिमाग काम करता है ना। आगे है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना कर सके गुरु करे से होय। भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, उनको भी गुरु करना पड़ा था। भगवान श्री कहाँ से आए वो सब नहीं पूछा। आप बताओ। बड़ौदा, गुजरात। अच्छा, गुजरात से आए हो। देखो, ये तो गुजरात से आए हैं और गुजरात एक बड़ा फेमस है, यहाँ पर जिक्र चलता है कि मोदी जी का वहाँ पर बड़ा हुआ है ना। और चलो जी, बहुत बहुत आप। हाँ, अच्छा, आप भी करोगे जी कुछ बातचीत, चर्चाएं। और ये देखो सामान अपना पैक करके लेके आते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ भी कुछ मतलब मिलता होगा व्यवस्था? तो खाना है, पीना है, रहने का है, बाकी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम अपने साथ लेकर आते हैं। हाँ। जैसे हम सभी सेवा में हैं तो सेवा की ड्रेसेस। ये गुम तो नहीं होता सामान जैसे इकट्ठा पड़े? बिल्कुल नहीं। हमारे मिशन का जो मेन एक वो है, ज्ञानी हो सो चेतन। तो हमें अपने साथ साथ अपने सामान का भी ध्यान देना है और यहाँ आई हुई संगत का भी ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी सेवा दल हैं। तो सेवा दल जहाँ अपना ध्यान देता है वहाँ पूरी संगत का भी ध्यान देता है। सही बात है, आपस में कोई वो नहीं है ना। बिल्कुल भी। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपके मिलकर। हाँ, चलो चलो। अच्छा।